आज की वीडियो में बात करूंगा आपके M3R5 पाइथन के क्वेश्चंस के बारे में। जो 30 क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में इन्वॉल्व किए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं इसलिए लाया हूं जिसमें आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाएँ कि आपने क्या स्टडी की है। और बेसिकली आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है और इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि पाइथन के मैं एक जो क्लास होती है मैराथन की क्लास, उसको मैं लेकर आऊँगा, लाइव क्लास लेकर आऊँगा। मगर उस क्लास को मैं आपके सामने नहीं ला पाया। उसके पीछे कारण ये रहा कि मेरी हार्ड डिस्क जो है सिस्टम की, वो अचानक से क्रैश कर गई और मेरा जितना भी डेटा था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया। जिसके कारण मैं महामैराथन की क्लास आप लोगों के लिए नहीं ला पाया। इसके लिए मैं बहुत ही आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक अच्छी क्लास आपकी नहीं हो पाई और इसका भी मुझे बहुत गम है। इस बात का बहुत मुझे बुरा लगा कि मैं आप लोगों को एक लाइव क्लास नहीं दे पाया। रीज़न ये रही कि शायद सिस्टम फॉर्मेट होते समय कुछ क्रैशेस आए और जिसके कारण पूरी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई और सारा डेटा मेरा चला गया है। और बहुत सारे उसके अंदर एग्ज़ाम पेपर थे, हर टॉपिक के एग्ज़ाम पेपर थे, चाहे वो IT टूल्स है, चाहे वो आपका वेब है, IoT है, पाइथन है, सबके नोट्स थे और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप के मैंने बनाए थे इस पेपर एग्जामिनेशन के लिए कि अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आप लोगों की, वो सारी चीज़ें रह गई। फिर भी कल रात मैंने जग के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनाए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँ। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस की वीडियो डिज़ाइन की है और ये आपके लोगों के लिए है और आप चेक करते हुए चलेगा कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं और हर क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप। इनमें कौन जो है वो कोर डेटा टाइप नहीं है। तो डेटा टाइप में लिस्ट भी आपका डेटा टाइप होता है, डिक्शनरी भी होता है, टपल भी होता है, बट क्लास जो है वो आपका डेटा टाइप नहीं है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो। इनमें कौन सा जो है डेटा टाइप वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट बिलो के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे आपको L = 1,23, hello, 1। तो ये जो ब्रेसेस लगे हुए हैं जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये किसके लिए होते हैं आप लोग बताइए मुझे। और अपना जो आंसर देखिए वैल्यूएशन करने के लिए आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, अपने कॉपी पर आंसर लिखते चलिए और मैं जो आंसर उसका देता हूँ उसको चेक करते हुए चलिए कि आपके कितने मार्क्स आए और कमेंट सेक्शन के मतलब बताइए भैया कि कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो ब्रेसेस लगे हुए हैं ये ब्रैकेट जो कहलाते हैं वो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट कहलाते हैं और इनको हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन ए स्ट्रिंग s = वेलकम, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इनकरेक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं एक s जो कि वेलकम के रूप में दिया गया है, तो ये एक स्ट्रिंग है और इसमें यहाँ का जो कोड है, अगर हम बात करें प्रिंट S0 जो है वो डिटरमाइन किया गया है, प्रिंट S लोअर दिया गया है, S1 जो है वो R के रूप में बदला गया है। तो देखिए जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होती हैं जिनको आप बदलाव नहीं कर सकते, जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ दिया गया प्रिंट हेलो और यहाँ पर दिए गए हैं आपके ::-1। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आपका स्ट्रिंग्स की बात आ रही है तो स्ट्रिंग्स जो है वो फॉर लूप के माध्यम से रन कराई जा सकती है और यहाँ फॉर लूप नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन होगा वो किसका होगा, आपकी इंडेक्सिंग का तो नहीं होगा, इसलिए इसमें एक एरर डिटरमाइन होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर के रूप में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल अलाउड डुप्लीकेट मेंबर। तो भैया जो पहला पॉइंट है वो बोला गया है। दूसरा बोला गया है, सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। दोनों की डेफिनेशन दी गई है और पूछ रहा है कि ओनली यानी पहला वाला सिर्फ सही है, दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा वाला सिर्फ सही है और यहाँ पूछ रहा है आई एंड यानी पहला और दूसरा, बट पहला सही है मगर दूसरा जो है फॉल्स है।
और बोथ ट्रू है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सही हैं, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो आपका कलेक्शन होता है एक ऑर्डर वैल्यू का, और ये चेंजेबल होती है और ये डुप्लीकेट मेंबर को भी अलाउ करती है, जबकि सेट जो होता है वो एक अनऑर्डर का डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ जो ली जाती हैं वो बेसिकली एक अलग तरीके की, जैसे फल्स के नेम हमने लिख दिए, फल के नाम लिख रखे हैं सेट के अंदर, वो चीज़ आ जाती है, और अनचेंजेबल होता है और ये डुप्लीकेट मेंबर को अलाउ नहीं करता, नो डुप्लीकेट मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट पाइथन, पाइथन के बारे में क्या करेक्ट है। इट्स सपोर्टेड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका ए सही है। बी इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद C, C++ कॉमन, तो ये भी सही है आपका, कोबरा एंड जावा, तो बोथ हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। जो अगर हमें सारी कीज किसी डिक्शनरी से निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं, आपके राइट आंसर के रूप में सी आएगा, कीज का यूज़ करते हैं, और वैल्यू के लिए हम वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। इनमें कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो सपोर्ट नहीं करता है पाइथन में। नंबर्स सपोर्ट करते हैं, स्ट्रिंग भी सपोर्ट करती है, लिस्ट भी सपोर्ट करती है, तो स्लाइस जो है वो सपोर्ट नहीं करती, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। सेकंड बोला गया है लिस्ट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल। इसमें बोथ बोला गया लिस्ट एंड टपल आर म्यूटेबल, और बोथ बोला गया है लिस्ट एंड टपल आर इम्यूटेबल। तो अगर हम देखते हैं तो लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है और टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है। लिस्ट में हम बदलाव कर सकते हैं जबकि टपल में हम बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ए लैम्डा फंक्शन। जो लैम्डा फंक्शन होता है उसकी अगर हम बात करें, इज अ स्मॉल एनोमियस फंक्शन, तो ये तो बात बिल्कुल ट्रू कही है, एनोमियस फंक्शन कहलाता है। एनोमियस फंक्शंस होते क्या, अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एनोमियस फंक्शन बोल सकते हैं। तो लैम्डा का फंक्शन का जो यूज़ है वो किसी फंक्शन के अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट। तो यहाँ पर हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स इसके अंदर दे सकते हैं, तो ये भी बात सही है। कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, इसमें खाली एक एक्सप्रेशन होती है। सबसे बड़ी खासियत लैम्डा फंक्शन की ये होती है कि ये एक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है, जबकि आपको पता है जो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं उसमें जो डेफिनेशन फंक्शन की होती है वो अलग होती है, और स्टेटमेंट अलग से नीचे कॉलन के बाद नई लाइन से लिखे जाते हैं इंडेंटेशन के बाद। मगर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन की, तो इसमें एक ही लाइन में सारा स्टेटमेंट लिखा होता है, तो ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द लैम्डा फंक्शन इज आर। तो यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है या डिटरमाइन है, तो x इक्वल टू लैम्डा a कॉलन a प्लस 10, दूसरा बोल रखा है लैम्डा a और कॉमा b दे रखा है, और a इंटू बी दे रखा है, c में बोल रखा है abc, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बोल रखा है। तो इसके राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा ऑल, क्योंकि लैम्डा फंक्शन में आप जो स्टेटमेंट देते हो एक सिंगल लाइन का देते हैं, तो एक सिंगल लाइन में ही पूरा लिखा हुआ है, तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर है। और मल्टीपल इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं हो सकते हैं, तो मल्टीपल आर्गूमेंट देखिए, पहले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है व्हेन यू यूज देम एज द इनसाइड अनदर फंक्शन। जब आप किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो क्या कहलाता है, तो एनोमियस फंक्शन, अभी मैंने बोला आपको, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एनोमियस फंक्शन कहलाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम दे रखा है आपको यहाँ, डेफिनेशन माय फंक्शन एंड दे रखा है, रिटर्न लैम्डा फंक्शन। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एनोमियस प्रोग्राम के रूप में यूज होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन के रूप में एक फंक्शन ऊपर दे रखा है, डिफाइन किया गया माय फंक्शन, और इसके अंदर एक और लैम्डा फंक्शन भी हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है एनोमियस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो माय फंक्शन के अंदर दे दिया आपने, क्या दी है भाई, n की वैल्यू 2 दे दी है, n हो गया 2, और जब दोबारा डिटरमाइन किया जाता है, यहाँ पर दोबारा कॉल किया गया है, तो यहाँ पर दी गई a की वैल्यू, तो 11 × 2, यानी इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। इनमें कौन सा प्रोग्राम का क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए ये क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट बनाई गई है, डेफिनेशन दी गई है इनिट सेल्फ के रूप में, और सेल्फ वेरिएबल क्या है, ओल्ड है, सेल्फ वेरिएबल ओल्ड है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि क्या उसका नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर
टेस्ट को, ये टेक्स्ट नाम का क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट में लोड किया गया, यानी ऑब्जेक्ट हमारा मेन प्रोसीजर आएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंट किया गया है वो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल किया गया है। तो वेरिएबल कहाँ मिल रहा है, ऑब्जेक्ट तो ये हमारा हो गया, वेरिएबल कहाँ मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है इस जगह पर, यहाँ पर आपको वेरिएबल मिल रहा है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ओल्ड है। तो इसका राइट आंसर ओल्ड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर एक टेस्ट क्लास बनाई गई है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले बोला गया है, डिस्प्ले को कॉल किया गया। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो मेन प्रोग्राम के रूप में चलेगा, मेन क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में चलेगा, और ऑब्जेक्ट में हमने कॉल किसको किया है, डिस्प्ले को किया है। तो डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है, डिस्प्ले के अंदर वो दी गई है सेल्फ ए। तो सेल्फ ए की वैल्यू क्या है हमारी, सेल्फ ए की वैल्यू है हमारी हेलो वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलो वर्ड, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड विद द आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। तो अगर हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की, तो कौन जो है जो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कराता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आइडेंटिटी और बिहेवियर को डिटरमाइन करता है एक ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें, लाइक एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया डॉग, डॉग की आइडेंटिटी क्या है, डॉग को अगर पहचानेंगे, जैसे अगर आपको या आप कोई बच्चा आपके घर पे आता है और कहता है कि मुझे कुत्ते ने काटा, तो आप पूछेंगे ना, उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे कौन से कुत्ते का काटा, तो वहां पर वो डिटरमाइन करेगा उसका कलर, ठीक है, कलर उसका डिटरमाइन कर सकता है कि कलर क्या था, या फिर उसकी ब्रीड डिटरमाइन कर सकता है कि उसकी ब्रीड क्या थी। तो ये आइडेंटिटी है उस कुत्ते की। इसके अलावा उसकी एज भी डिटरमाइन हो सकती है आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है, कि बड़ा था कि छोटा था, ये भी आइडेंटिटी के रूप में आता है। और बिहेवियर की बात अगर हम करें, तो उसने काटा, ये उसका बिहेवियर है, काटा है, या फिर उसका जो फूड है, ये सब उसके बिहेवियर के रूप में आ जाते हैं कि क्या खाना पसंद करता है, ये बिहेवियर में आते हैं, भौंकता है नहीं भौंकता है, काटता है, वो सारी चीजें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 18 नंबर का, इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से आपका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, ऑल क्लासेस हैव ए फंक्शन कॉल्ड, हर क्लास में एक फंक्शन यूज किया जाता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, तो फंक्शन आपको पता है, जब भी कोई फंक्शन होता है उसके अंदर आपके राउंडेड ब्रैकेट लगाए जाते हैं, तो या तो ये हो सकता है बी, या फिर डी हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, ना ही ए हो सकता है, दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आपको पता है कि अंडरस्कोर यूज किया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पैरामीटर इन द reference to the current instant of the class and used to access variable that belongs to the class। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है, आपके बिलोंग्स को, जो कि पैरामीटर को डिटरमाइन कराता है। तो पैरामीटर के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, मगर डिफॉल्ट में पाइथन के अंदर सेल्फ यूज किया जाता है पैरामीटर के लिए। तो यहाँ पर हम सेल्फ यूज कर सकते हैं, बाकी अगर नाम हम देना चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, मगर डिफॉल्ट वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू कैन डिलीट properties on object by using the keyword। कौन से कीवर्ड के माध्यम से आप एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। डेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आपके एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा जो है वो आउटपुट के रूप में आएगा। तो प्रोग्राम आपका दे रखा है यहाँ पर, इस प्रोग्राम को देखते हैं, और यहाँ पर बोला है x इक्वल टू np डॉट, पहले तो इंपोर्ट कराया numpy एज np। तो ये क्वेश्चन बेटर होता है, और ये ध्यान रखिएगा ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है एरे का। तो अगर प्रिपरेशन करनी है प्रैक्टिकल पेपर के लिए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, np एरे का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ इंपोर्ट numpy एज np हमने बोला है, और x इक्वल टू np डॉट एरे, एक एरे बनाया है। और एरे कौन सा है, देखिए ये चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगे हैं, यानी 2D एरे है। अगर सिंगल ब्रैकेट है मतलब 1D एरे है, अगर ट्रिपल ब्रैकेट्स है तो ये 3D एरे है। तो यहाँ पर फिलहाल 2D एरे है, और जिसके अंदर हमारी 4 वैल्यू डिटरमाइन कराई गई। ये पहली रो है 0 और 1, उसके बाद उसके नीचे आएगा 2 और 3, और इसने बोला है ट्रांसपोज करने को। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो का डेटा कॉलम में हो जाता है और कॉलम का डेटा रो में हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये क्योंकि बदलेगा, रो का डेटा कॉलम में होगा और कॉलम का डेटा रो में होगा, तो 0 2 पहली वाली रो में आएगा और 1 3 दूसरी वाली रो में आएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरे ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, इसमें इसका फॉलोइंग में आउटपुट क्या होने वाला है। तो फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम, हमने रैंडम को इंपोर्ट कराया है numpy में,
ठीक है। अब रैंडम को इंपोर्ट कराते हैं तो रैंडम में दो फंक्शन डिटरमाइन होते हैं, एक रैंडम होता है और उसके बाद रैंडेंट होता है। अगर रैंडम की बात की जाए तो रैंडम क्या करता है, 0 से लेकर 1 के बीच की डिजिट को फाइंड आउट करता है रैंडमली, और अगर रैंडेंट की बात करी जाए तो एक इंटीजर फाइंड आउट करता है। इंटीजर कहां पर, अगर कोई वैल्यू आपने दी है उसके बीच का। अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 100 दे दिया है उसने, यानी लास्ट वैल्यू दे दी है, यानी कोई भी डिजिट 1 से लेकर 100 के बीच में होगी। तो यहां पर अगर आउटपुट की बात करें 38 भी इसका आउटपुट हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब आप रैंडम को रन कराते हैं, रैंडम डॉट रैंडम को रन कराएंगे और 100 की वैल्यू देकर रन कराएंगे तो ये 100 से नीचे रहेगा, ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच में होगा और एक इंटीजर होगा, क्योंकि रैंड इंट बोला है तो एक इंटीजर के रूप में होगा, पूरा कंप्लीट वैल्यू होगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, यूजिंग एंडिम वी कैन फाइंड। एंडिम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन करता है एंडिम फंक्शन। तो यहाँ वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एरे, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। एंडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन। एक एरे में कितनी डायमेंशन, जैसे मैंने अभी आपको पिछले प्रोग्राम में गिनवाई कि अगर एक ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट तो मतलब एक डायमेंशन, अगर दो है तो 2D यानी 2 डायमेंशन, और अगर 3 ब्रैकेट्स हैं तो 3D डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का आउटपुट क्या होगा। एक प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पर, माई स्ट्रिंग अश्वनी अवस्थी दे रखा है, फॉर आई इन रेंज माई स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट आई दे रखा है। इसका आंसर क्या होने वाला है वो आप लोग बताइए जल्दी से कि क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी सोचिए फटाफट जल्दी से। तो आपने आंसर कर लिया है, अपना कॉपी पे लिख लिया है। अगर लिख लिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है एक एरर फाइंड आउट होगी और वो एरर होगी रन टाइम एरर। क्योंकि रीजन ये है, ये चीज बहुत कॉमन है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर अगर हम देखते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेंज में यहां हम लाइन लगाते तो हमारा डिटर्मिनेशन होता 0 से लेकर 13 तक, मगर हम यहां लगाने वाले हैं किसको, आपके यहां पर माई स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। तो माई स्ट्रिंग यूज करने में ना ही ब्रैकेट लगेंगे और ना ही रेंज लिखी जाएगी। रेंज जब हट जाएगी और इसके साथ ब्रैकेट भी हट जाएंगे तब ये प्रोग्राम वर्क करेगा और इसका आउटपुट आएगा अश्वनी अवस्थी। मगर यहां पर क्या हुआ है, रेंज भी लिखा गया है और माई स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये एक एरर देने वाला है, रन टाइम एरर होगी ये, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रन टाइम एरर। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। जब एक फंक्शन किसी फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, एक क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कहलाता है तो वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है, क्लास कहलाता है, अनदर फंक्शन कहलाता है या मेथड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है तो वो मेथड कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ना ही क्लास कहलाएगा, वो मेथड कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में आईडी फंक्शन का क्या यूज होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। इट्स रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है उसको रिप्रेजेंट कराएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, सपोज लिस्ट 1 इज 3 4 5 20 5 25 1 and 3, व्हाट इज द लिस्ट 1 आफ्टर लिस्ट 1 डॉट pop1। ठीक है, तो ये pop1 की डिटर्मिनेशन यहां पर की गई है और pop1 जो होता है, पॉप जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप प्रॉप में यहां पर कोई वैल्यू नहीं देते यानी 1 नहीं लिखा होता तो ध्यान रखिए लास्ट जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा, यानी 3 गायब हो जाता है यहां से। ठीक है, और अगर यहां पर आपने 1 दिया है तो 1 जो है वो इंडेक्सिंग में चेक करेगा। तो इंडेक्सिंग अगर हम देखते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होने वाली है, इसकी इंडेक्सिंग होने वाली है आपकी यहां पर अगर देखते हैं तो हम यहां पर एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, रेड कलर का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग 0 है, यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग 0 होने वाली है। ठीक है, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, इंक कलर हमने ले लिया रेड। यहाँ पेन कलर जो है यहाँ पर क्या होने वाली है, ये 0 होगी, ये यहाँ पर 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये 1 होगी, ये 2 होगी हमारी यहाँ पर इंडेक्सिंग, यहाँ 3 होगी। अब देखिए अगर इंडेक्सिंग देख रहे हैं तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है 1, तो 1 कहाँ पर आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है, यानी ये वाला क्या होगा, पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। तो ये रिमूव कर देगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3 5 20। तो 3 5 20 कहाँ मिल रहा है हमें, 3 5 20 यहाँ मिल रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन था हमारा। नेक्स्ट क्या आ जाता है यहाँ पर, राइट आंसर सी हो जाता है। 29 की अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट 0:2 फॉर्मेट है आपका और 1.0 को हमने 3 से डिवाइड करना है। अब 3 से डिवाइड करना है तो सीधी बात है, देखिए फ्लोर डिवीजन नहीं लगा है तो आउटपुट जो आने वाला है वो डेसिमल में आने वाला है, तो सीधी बात है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 डेसिमल प्लस तक आएगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्लोर डिवीजन लगा होता तो हम
वैल्यू जो होती है वो 0 डिटरमाइन करती है, मगर फ्लो डिवीजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.33। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, इसमें क्या इसका आउटपुट आने वाला है वो चीज़ बता दीजिए। तो चेक कर लीजिए एक बार प्रोग्राम को, और एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या किए हैं लास्ट ईयर के पेपर से लिए हैं, जो पाइथन के पेपर में पिछले साल के पेपर में आए थे, वो क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉट लगा हुआ, देखिए नॉट लगा हुआ तो ये कंडीशन सही होनी नहीं है ए और बी की, तो ये प्रिंट नहीं हो सकता। एलिफ नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए है नॉट बी है, तो डबल है तो ये भी नहीं पॉसिबल है, प्रिंट टू भी नहीं होगा। एलिफ यहां पर बोला गया क्या, नॉट ए और बी, ए और बी दोनों देखिए, अगर यहाँ ट्रू है फॉल्स है तो नॉट तो है ही, सही बात है। और नॉट बी और एंड सी, तो ये भी ट्रू गलत ही है, क्योंकि बी और ए की अगर बात करें तो ये भी फॉल्स ही है, तो इसका प्रिंट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर सी लिखा होता तो ये क्या होता है, राइट आंसर इसका 4 हो जाता फिर, मगर यहाँ पर क्या होने वाला है, सी इज द राइट आंसर। तो ये तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताए हैं, इनको आप चेक कर लीजिएगा। और कितने मार्क्स आए हैं आपके कैलकुलेशन हो गया होगा, तो कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आशा करता हूँ पेपर, क्योंकि आईटी वाला पेपर थोड़ा डिफरेंट गया है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पेपर बनाया था, और आशा करता हूँ कि पेपर आपका अच्छा जाए, क्योंकि इस बार चांसेस हैं कि पाइथन का पेपर भी थोड़ा टफ आने वाला है, क्योंकि जनवरी में अधिकतर ये होता है कि नाइलेट जो पेपर देता है वो थोड़ा टफ देता है, तो थोड़ी तैयारी जल्दी और अच्छी करके जाइएगा, क्योंकि पेपर टफ आने की उम्मीद ज़्यादा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा, इसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते रहते हैं और ये आपका कर्तव्य बनता है ऐसी वीडियो को शेयर करना। कल आपका एग्जामिनेशन है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और एग्जाम देकर आने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन क्लियर लिए हैं। ठीक है, एट लास्ट में ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।